सुनिए ना, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, घंटी को भी टनटना दीजिएगा, ठीक है ना। बड़ों को राम राम, छोटों को सलाम। दिस इज प्रिया सिंह और स्वागत है आप सबका आज की इस व्लॉग वीडियो में, जहां मैं आप सबको लेके जाने वाली हूं मेरे साथ एक बार फिर से अमेजिंग जगह की सैर पे। और इस बार हम लोग आए हुए हैं मेरे नानी घर। कोई खास ओकेजन? जी हाँ, झूले शूले मेला वेला खास ओकेजन तो था ही। मेरे नानी घर में सरस्वती पूजा बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार जाके आप सबको भी यहाँ के दर्शन करा ही दूँ। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई मेरा नानी घर है कहाँ। तो मेरा नानी घर बिहार में ही है, मंजोस नाम है मेरे नानी घर का। मुंगेर में पहले पड़ता था, पर अब आता है ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक सिकंदरा। हमारे पटना से ये 142 किलोमीटर दूर है और 15 किलोमीटर वेस्ट होगा जमुई से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जमुई। आपने जमुई का नाम सुन के रखा होगा। जी हाँ, नक्सल क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था, लेकिन अब आज के बाद ये जाना जाएगा प्रिया सिंह बिहारी बन्नी के नानी घर के नाम से। जोक सपाट जमुई वैसे और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन आज मैं उन सब की बातें नहीं करूंगी। आज बात होगी यहाँ हर साल लगने वाले एक बेमिसाल मेले की, जो सरस्वती पूजा के अवसर पर लगता है। और ये मेला लोगों के दिलों में घर कर जाता है। अगर आपको इस मेले में आने का मौका मिला है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला है तो मेरे इस वीडियो के थ्रू आज आप भी घूम लो मेरे साथ। सरस्वती पूजा के मौके पर लगने वाला हर साल का ये मेला सरस्वती पूजा के दिन से ही शुरू हो जाता है, जहाँ सबसे पहले शुरू होती है माता की मूर्ति की स्थापना। उसके बाद अगले दिन से शुरू होता है हमारा मेला। और उसी दिन मैं पहुंची थी, तो बिना वक्त गवाए मैंने भी मेले का सैर आपको कराना शुरू कर ही दिया। शहर के लोगों को ये मेला थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन गांव के मेले की बात अपने में ही अलग होती है। और वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी और लाइट्स भी जुड़ जाते हैं तो भाई क्या ही कहने होते हैं। जब मैं बचपन में यहाँ जाया करती थी तो इतने बड़े बड़े झूले नहीं होते थे, लेकिन अब आप खुद ही देख सकते हैं। बट इट्स ऑल राइट भाई, क्योंकि वक्त के साथ तो बदलना ही पड़ता है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ कि भाई मेला कैसा है। लेकिन सबसे पहले हम मंदिर में जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे। तो यहाँ से देख लो आप, ये छोटे छोटे जो दुकानें हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। कुछ लोग टेबल पे लगा के रखे हैं, तो कुछ लोग ज़मीन पे ही बिछा के बना देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है भव्य मंदिर। ऊपर है चमकता चाँद और नीचे चाँद से भी ज़्यादा चमकता मंदिर। रात में मेले की शोभा कुछ और ही हो जाती है, नहीं? लाइट्स की वजह से कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है सारा मंजर। यहीं पे पास में है एक तालाब, जिसमें कि बगल की छोटे से मंदिर का परछाई आप देख सकते हैं, जो और भी ज़्यादा उसे खूबसूरत बना रहा है। और ये लाइट्स की वजह से इतना खूबसूरत जो बंधनवार है, लुक्स काफ़ी ज़्यादा है खूबसूरत। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई हमारी मैया रानी विराजमान है। मैंने आपको बताया था सरस्वती माता सरस्वती पूजा के दिन ही यहाँ पे स्थापित होती हैं, लेकिन उसके बाद अगले दिन से यहाँ मेला शुरू होता है। मैं रात में आपको इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि दिन में जब हम लोग अगले दिन मैं आऊँगी तो आप लोग खुद देखना, इतनी भीड़ होने वाली है कि भाई इतने अच्छे से मैं आपको शायद मूर्ति के दर्शन ना करवा पाऊँ, इसलिए मैंने रात में ही करा दिया। और खूबसूरती देखते ही बन रही है। वैसे सरस्वती पूजा का ये मौका इस गांव में बेटी और बहू के घर आने का मौका होता है। साल भर के बाद जब खुद सरस्वती माता अपने मायके आती हैं, तो उनके साथ साथ इस गांव की सारी औरतें भी आती हैं अपने मायके में अपने लोगों से मिलने और माता रानी के दर्शन करने। उनका बहुत प्रताप है यहाँ। कहते हैं कि जो भी माता से दिल से मांगा जाता है वो पूरा ज़रूर करती हैं। तो भाई इसी वजह से मैं भी इस बार अपने नानी घर गई कि क्यों ना एक बार इन सब यादों को भी पिरोया जाए, संजोया जाए, क्योंकि फिर अगली बार कब आए हमें क्या पता। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे मिठाइयों की ओर। तो कुछ मिठाइयाँ हैं जो यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे बालूशाही और जलेबी। जलेबी भी क्या बताऊँ मैं, एकदम इमरती की स्टाइल वाली है। पर उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मीना बाज़ार लगा था, जहाँ पे सारी चीज़ें 60 रुपये की थी। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये फ़ोटो स्टूडियो था, आप अपने फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। और ये देख लो, आ गई मैं वापस से मिठाई के स्टोर पे। तो हम लोग रात में मिठाई खरीदने गए थे। ये बालूशाही खरीदेंगे, वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है बालूशाही, रसगुल्ला, जलेबी, ये सारी चीज़ें पॉपुलर है यहाँ पे। ये मम्मी वीडियो के लिए वापस से उनको गुलाब दे रही है, पहले भी दे चुकी है, रीटेक कर रही है। तो ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब मिठाइयों की खूब खरीदारी करते हैं। ये जो इतनी सारी मिठाइयाँ देख रहे हो आप, ऐसी ऐसी बहुत सारी और भी दुकानें हैं, और ये बस 3 दिन में सारी की सारी बिक जाएंगी।
लाइक सीरियसली मज़ेदार। भाई आधी तो मुझे ही खाने के मन हो रहे थे। वैसे यहाँ पे गोलगप्पा, चाट वगैरह की काफ़ी सारे स्टॉल्स और भी हैं और गांव की लड़कियाँ एंजॉय कर रही थी, चाहे दिन हो या रात। मेला जो है जब लगेगा तो एंजॉय तो करेंगे। और ये रही गुड़िया जो 250 रुपये की थी, मतलब हाँ प्राइसी थी यार। और झूला भी लगा हुआ है जिस पर मैं कल चढ़ूंगी, यानी कि अगले दिन का व्लॉग जो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। और हाँ, यहाँ पे भुंजे का स्टॉल भी है जो कि मैंने दिन में ही खाया था, रात में बस आपको दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत है। अगले दिन जब मैं सो के सुबह सुबह उठती हूँ तो इतना फ्रेश मौसम, इतना फ्रेश माहौल, तो क्यों ना आप भी मेरे साथ एंजॉय करें ये वीडियो। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से अभी ही कर दीजिए। और फिर मैंने देखी इतनी बड़ी गोभी। वैसे तो ये पटना में भी देखने को मिल जाती है, लेकिन गांव के जो फल और सब्जियां होती है ना वो अपने में ही बड़ी खूबसूरत और टेस्टी तो इतनी होती कि क्या ही कहने। ये देख लो, मिर्ची, सारी सब्जियां ऑलमोस्ट घर की होती है, इसीलिए वहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। और फाइनली ये रही मैं सुबह सुबह भकुआइल उठी हुई। अगर आप प्रॉपर बिहारी हैं तो भाई भकुआइल का मतलब तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो माहौल इतना खूबसूरत था कि मैं भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी खूबसूरत लग रही हूँ। दिन काफ़ी अच्छा था, सुबह बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। और ये देख लो, ये रहा सीम का पेड़, मतलब पेड़ बोलो, क्लाइंबर बोल लो। और ये सब सीम है छोटे छोटे, बहुत ही टेस्टी था यार। मतलब सीम की सब्ज़ी मैंने खाई थी, मामी जी ने बना के दिया था, बहुत ही टेस्टी था। और ये रहा खपरेल वाला कमरा। घर सबके पक्के के ही होते हैं अब, लेकिन एक दो घर ऐसे हैं जहाँ पे आपको खपरेल वाला भी मिल जाएगा कमरा। और उस कमरे में जाके आपको रियलाइज़ होगा कि जी हाँ, अब आ रहा है ना गाँव का मज़ा। देख लो गाँव में क्या होता है, एक तरफ बिल्कुल शहरों की तरह ही घर बनने लगे हैं, तो अब ज़्यादा अंतर तो पता नहीं चलता है, सिवाय इसके कि गाँव में अभी भी जो माहौल है वो काफ़ी शांत है, इन्वायरमेंट काफ़ी क्लीन है। और यहाँ देख लीजिए, इन क्लाइंबर्स की वजह से एक छत तैयार हो गई है जो एक रूम के ऊपर बिल्कुल फैल गया है। मम्मी सुबह सुबह नहा धो के अब हवन करने का तैयारी कर रही हैं, जहाँ पे वो धूप वगैरह मिला रही हैं, घी। और ये पीले कपड़े में उन्होंने खोइछा के लिए चावल रखा हुआ है, वो वहाँ जाएंगी, खोइछा भरेंगी। अभी तक तो मैं नहाई नहीं हूँ, लेकिन मैं भी नहा धोवा के जल्दी जल्दी उनके पीछे पीछे पहुँची। और अब मैं खरीद रही हूँ यहाँ पे झाप। तो झाप का प्राइस था 5 रुपये ईच। यहाँ झाप ही चढ़ाया जाता है माता रानी के ऊपर। और ये है प्रसाद। प्रसाद भाई अब अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना लेना चाहें। वैसे तो ये एक जो पैकेट है वो 10 रुपये का है, तो बस इतना है। और आप अपने हिसाब से जितना भी चढ़ाना चाहें, इट्स ऑल अप टू यू। और ये देख लो मंदिर जिसका दर्शन मैंने कल रात आपको करवाया था, इसी व्लॉग में रात का दर्शन मैंने कराया था। अब ये दिन का आप देख सकते हो सीन, मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। लोगों की भीड़ डेफिनेटली बढ़ती जा रही है क्योंकि अब उन्हें पूजा भी करना है भाई। और सुबह सुबह तो पहले पूजा करने की भीड़ होती है, उसके बाद शाम में वापस से मेले की भीड़ बढ़ जाती है, जिसका मैं सीन आपको दिखाऊंगी वीडियो में आगे। यहाँ मेरी मम्मी इंतज़ार कर रही है कि कब हवन शुरू हो और हम लोग सब उसमें भाग लें। यहाँ बगल में तालाब है और दिन देख लो खुशनुमा है काफ़ी। धूप ज़्यादा नहीं थी, जो कि बहुत ही अच्छा था आराम से हवन करने के लिए। और माता रानी के मंदिर के सामने ही हवन कुंड बना है, जहाँ सब लोग एक साथ ग्रुप में बैठ के हवन कर सकते हैं। आप भी चाहे तो इसमें कर सकते हैं, मतलब कोई भी कर सकता है जा करके। और सजावट जो है वो दिन में लाइट्स वगैरह तो डेफिनेटली बंद हो गई थी, पर दिन में मंदिर की खूबसूरती कुछ अपने आप में ही खास थी। ये रही मैं मुखरा दर्शन कराते हुए। और भीड़ काफ़ी है अंदर, इसीलिए अंदर जा करके वीडियो मैंने नहीं बनाया था दिन में, क्योंकि मुझे पता था कि भाई दिन में इतनी भीड़ होगी, नहीं हो पाएगा वीडियो दिन का। तो अब धीरे धीरे यहाँ पे हवन शुरू हो रहा है। सारे गांव के लोग, मेरी मम्मी, पंडित जी सब बैठे हुए हैं। ये देख लो, ये रहा ढोल अपने आप में अलग से इन्होंने सजा के रखा था, बजता है ये ढोल भी। और वो मेरे मामा जी हैं जो अगरबत्ती लेके आ रहे हैं, वो भी पूजा करने आ रहे थे। सारे जितने भी बच्चे बड़े बूढ़े हैं गांव के, 3 दिन के लिए कंटिन्यू देवी माता के पास आके पूजा ज़रूर करते हैं। बल बुद्धि विद्या सब मांगते हैं। और मामा जी भी पूजा करने में लगे हुए हैं। मम्मी मेरी बैठी हुई है हवन कुंड के पास, और मैं भी अब मम्मी के साथ लग जाऊंगी हवन करने में। तो देखिए शुरू हो रहा है। और ये सबसे पहले हमें अक्षत दिया गया हमारे हाथ में। उसके बाद हवन कुंड की अग्नियाँ प्रज्वलित हो चुकी है। क्योंकि वीडियो लेने वाली मैं ही थी, तो भाई थोड़ा बहुत जितना ग्लिम्स मैं ले सकती थी मैंने वीडियो का लिया। उसके बाद तो फिर हवन शुरू हो गया और फिर हम लोग सारे उसी में बिजी हो गए थे। तो टोटली जो गांव के फील होती है ना, गांव के पूजा का जो फील होता है, वो सब मुझे आ रहा था। और सच में हर बार सरस्वती पूजा में एक बार मैं अपने नानी घर को ज़रूर मिस करती हूँ, ज़रूर याद करती हूँ कि काश इस बार भी जा पाऊँ। तो हर बार तो ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ और सोचा भाई इस बार मैं भी हवन में पार्टिसिपेट करूँगी। तो देख लो, यहाँ पे पंडित जी हवन करवा रहे हैं एंड हम लोग सब अपनी अपनी जगह पर बैठ के अग्नि में आहुति दे रहे हैं। और हाँ, हम सब जितनी भी औरतें थी उन्हें स्वाहा नहीं कहना था, स्वाहा अपने मन में कहिए। बाकी जितने भी जेंट्स थे, पुरुष थे, वो बोल के स्वाहा कह सकते थे।
हवन हो गया। अब दिन में भी थोड़े आपको मेले का दर्शन मैं वापस से एक बार करवा दूं। तो ये छापे वाली मेहंदी तो हमने देखा ही है, गांव के मेले, इवन शहर में पटना में भी रहता है। और ये कत्ता वगैरह जो वहाँ लोहे का सामान भी बिक रहा था। और तुम्हें आपको पता है क्या, मेरी मम्मी खुद एक कत्ता खरीद के लेके आई है पटना। तो और भी लोहे के बर्तन वगैरह सब मिल रहे थे। अगेन वही फिर से वही दुकानें मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इस बार दिन की रोशनी में दिखा रही हूँ। और फिर शाम में भी हम लोग घूमने आएंगे। अभी तो वापस हवन हो गया, तो अब वापस थोड़ा बहुत घूम के मैं घर चली गई, भूख लग रही थी मुझे। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ना सामने, ये सब जो पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ और पहाड़ पे मेरी मम्मी बचपन में खेलने आया करती थी। उन्होंने मुझे बोला ऐसे ऐड करने वीडियोस में, तो मैंने ऐड किया आप लोगों के लिए। बचपन में वो लोग यहीं पे आके सारी बदमाशियां करती थी, खेलते थे सब, उनके जितने भी भाई बहन थे। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी मम्मी 16 बहन है इन टोटल। और यहाँ देख ले, ये पकौड़ी बन रही है जो मैंने खरीदी थी, 10 रुपए की थी। ये रहा काला गाजर, विच इज़ अ स्पेशलिटी उधर की। काला गाजर बहुत ही मीठा होता है, लेकिन हाँ आप जब इसे खाओगे तो आपका मुंह भी काला हो जाएगा। बट ये सिर्फ कलर ही काला है, बाकी टेस्ट तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल हम लोग गाजर खाते हैं ना मीठा वाला, वैसा ही रहता है। और ये भी काफ़ी सस्ता था, 20 रुपये का 1 किलो या 1.5 किलो इस हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब ये जो घर आपको सामने दिख रहा है, ये है मेरे मामा जी का घर। यहाँ पर मैं गई थी, यहाँ पर मैं रुकी थी। तो यहाँ पर जितने भी घर है सब में मेरे मामा और नानी तो है, मामा मामी नाना नानी सब लोग तो मेरे यही लगता है। और बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि भाई मेरा पूरा नानी घर के सारे दरवाजे ही मेरे लिए खुले हैं। तो ये मेरे एडी मामा का घर है और हम लोग वहाँ आए थे। घर तो बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल शहर जैसा है। वो मेरी भाभी हैं जो खाना बना रही हैं टेस्टी टेस्टी, जो कि मैं अभी खाऊंगी कुछ देर के बाद। और खाना पीना खाने के बाद शाम में हम लोग वापस निकले मेले के लिए। तो आप लोग बोलोगे भाई एक मेला है कितनी बार जाओगे? अब घर के पास अगर मेला लगाओ तो आदमी बैक टू बैक तो जाएगा ही ना, जाना बनता है। तो 3 दिन के इस मेले में आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। लोग सारे गांव के उठ के, इवन ना सिर्फ इस गांव के बल्कि अगल बगल के, मंजोस के अगल बगल जैसे घोस वगैरह हो गया, वो सब के भी है। और हाँ, यहाँ नाच गाना भी चल रहा था, तो मैंने सोचा भाई इसको भी वीडियो में ऐड कर लूँ, क्योंकि आजकल तो हर जगह सारे मतलब हर जगह आपको ये सब देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए थोड़ा सा आप भी इंजॉय कर लीजिए। भाइयों का याद आया होगा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए और आइए आगाज करेंगे इस माहौल को लेते हुए आप सबके। तो चलिए प्रोग्राम यही समाप्त होता है और हम लोग बढ़े अपने झूले की तरफ। मैंने कहा था आपको मैंने झूला झूला था, तो मम्मी के साथ गई थी मैं। हम लोग गए नाव वाले झूले पे, क्योंकि जाइंट व्हील से मम्मी को डर लगता है। यहाँ वो टिकट दिखा रही है, टिकट का प्राइस है 50 रुपये पर पर्सन। पटना में तो भाई 100 रुपये का एक होता है पर पर्सन। और भाई लूट मचा के रखी है शहरों में इन्होंने। यहाँ देख लो जाइंट व्हील है, बड़ा वाला, वो भी ये बड़ा वाला नाव है, फिर भी 50 रुपीज़ में। खैर हम लोग सब गए मस्ती करने, चढ़े झूले पे। और मम्मी और मेरी दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जितना यहाँ पे खीखी करके हंस रहे हैं, अभी देख लो जस्ट उतरने के बाद मम्मी का चेहरा क्या होगा, ये देख लो। इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली यार झूले पे बहुत डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लगा था। और कुछ इस तरह से नानी घर का मेला हमने एंजॉय किया। ये देख लो सामने शाम में मेले का नज़ारा कितना खूबसूरत। और फिर आ गया विदाई का मौका। जी हाँ, माता रानी जितनी ही शान शौकत से आती हैं उतनी ही शान शौकत से विदा भी होती हैं। तो पूरे गांव के सारे लोग, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों, सब ने माता की विदाई के लिए सब यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। और माँ की मूर्ति को पूरे गाँव में गली गली में घुमाया जाता है। लोग खोइछा भरते हैं, आखिरी दर्शन करते हैं और इसके बाद माता रानी विदा होती हैं। उसके साथ ही अबीर गुलाल तो भाई उड़ता ही उड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली वसंत पंचमी के बाद होली का आगाज हो जाता है हिंदू धर्म में। तो इसीलिए देख लो यहाँ पे सारे लोग, बगल में जो एक अहरा था वहाँ पे माता रानी की मूर्ति विसर्जित होती है। ट्रैक्टर पे सारी मूर्तियों को ले जाया जाता है और ये सीन मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग देखो और एंजॉय करो।
विदाई के साथ साथ हम लोग भी वापस चले पटना की और शहर की और रास्ते में मिल गई ये बकरियां जिनको मेरी मम्मी ने बोला कि वीडियो में कैद कर लो। ये हम दोनों बैठे हुए हैं भाई, पूरा खचाखच ऑटो भरा हुआ था। यहाँ मम्मी जब भी आती है वीडियो में वो खाते हुए ही आती है, इसीलिए मैं हंस रही हूँ। वो आराम से कैंडी फ्लॉस एंजॉय कर रही हैं। तो गाइस कैसे लगी आप सबको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये थी मेरी नानी घर की यादें जो मेरे साथ हमेशा रहेंगी एंड अब तो आप सबके साथ भी रहेंगी। तो भाई आपने एंजॉय किया है नहीं मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।